नमस्कार, मैं हूं शिवांगी ठाकुर और आप देख रहे हैं जी न्यूज। और पाकिस्तान से आपको बता दें, जो खबर है वो ये कि हिंदुस्तान के फाइटर जेट आज रात भर यहां पर गरजेंगे या पाकिस्तान पर फिर से बम बरसेंगे। ये सवाल 25 करोड़ पाकिस्तानियों को आज बिल्कुल भी सोने नहीं देगा। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक और रावलपिंडी से लेकर कराची तक खतरे वाले जो सायरन है वो पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि मुनीर एंड कंपनी को डर है कि भारत बकरी ईद से पहले पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। कई लोग तो यहां तक मानकर बैठे हैं कि हो सकता है कि आज भारत रात में हमला कर दे, यानी कि पाकिस्तान में अचानक से जंग जैसा वो माहौल बन चुका है जो 1 महीने पहले दिखाई दे रहा था। आखिर इस खौफ की वजह क्या है, चलिए आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पाकिस्तानी आज फिर रात भर नहीं सोएंगे। शहबाज मुनीर अपनी किस्मत पर रोएंगे। जानते हैं क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल करीब मिलिट्री ड्रिल की। इस मिलिट्री ड्रिल में राफेल से लेकर सुखोई तक भारत के सभी फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। मगर जैसे ही भारत के इन जंगी जहाजों ने आसमान को चीरा, गुजरात से 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में खलबली मची। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को डर सताने लगा कि कहीं हिंदुस्तान ने फिर से ऑपरेशन सिंदूर एक्टिव तो नहीं कर दिया। अरे शोएब साहब, भारत तो सिर्फ फाइटर जेट को उड़ा रहा था, अपनी आसमानी ताकत दिखा रहा था। क्या था कि इससे पाकिस्तान की हालत पतली हो जाएगी और उसे जंग का माहौल नजर आने लगेगा। खैर, पाकिस्तानी भी बेचारे क्या करें। 20 दिन पहले जो धुनाई हुई है उसका खौफ इतनी जल्दी थोड़े ही जाने वाला है। अरे भाई, हिंदुस्तान 10 साल पीछे जाए या 100 साल पीछे चला जाए, इसकी चिंता करने की पाकिस्तान को जरूरत नहीं है। जानते हैं पाकिस्तान इस चिंतामणि वाली सिचुएशन में क्यों आया? क्योंकि उसे भारत के राफेल और सुखोई फिर से डराने लगे हैं। तो इसकी वजह है सीडीएस अनिल चौहान का वो बयान जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हुए पूरे नुकसान का बही खाता निकाल कर रख दिया था। दरअसल सीडीएस ने मंगलवार को यह खुलासा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान, एक C-130 विमान, कई क्रूज मिसाइल्स, यूएवी भारत ने नष्ट किए थे। Pakistan on 10th of May at about 1 a.m. Its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were launched, and in some manner they have escalated this conflict, which we had actually hit only terrorist targets, but also into the military domain. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you use military means to hit these targets. But it was also rational on their part, operation which they thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10th, then they picked up the telephone and said they wanted to talk. सीडीएस अनिल चौहान ने यह दावा किया कि सिर्फ 8 घंटे में पाकिस्तान पूरी तरह घुटनों पर आ गया था, चूंकि अब तक पाकिस्तानी हुक्मरान अपनी आवाम को झूठ बोलकर मूर्ख बना रहे थे, झूठे जीत का जश्न मना रहे थे। मगर सीडीएस के खुलासे के फौरन बाद जिस तरह भारतीय वायुसेना ने युद्धाभ्यास किया, उसने पूरे पाकिस्तान को फिर से खौफ में भर दिया है। जो पाकिस्तानी कल तक अपनी सेना पर इतरा रहे थे, वो भारत के संभावित हमले के डर से घबरा रहे हैं। पाकिस्तान एक और दिन युद्ध झेलने की हालत में नहीं है। पाकिस्तान के रिजर्व बैंक में इतने डॉलर ही नहीं है कि भारत से युद्ध में उलझने की फिर से गलती करे। तभी तो भारतीय वायुसेना की युद्धाभ्यास की खबर से पाकिस्तानियों के पसीने छूटे हुए हैं। अजी कमर चीमा साहब, अंडर प्रेशर प्रधानमंत्री मोदी नहीं है, बल्कि अंडर प्रेशर पाकिस्तान का वो आदमी है जो अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर मुल्क मुल्क भागा भागा फिर रहा है। और आप तो खुद बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ 4 मुल्कों में गुहार लगा चुके हैं और 5 मुल्कों में दंडवत होने वाले हैं। अच्छा होता कि ब्रदर मुल्कों और चाइनीज चचा के दरबार में हाजिरी लगाने की बजाय खुद को दुरुस्त करते, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर लगाम लगाते, तो कम से कम पाकिस्तानी खौफ के साए में तो नहीं जी रहे होते। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के फिर से एक्टिव होने का खौफ सिर्फ पाकिस्तानी आवाम पर ही नहीं है। अभी 4 दिन पहले पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने सरेआम से जाहिर किया था। शमशाद मिर्जा ने अपने बयान में कहा था कि अगर भारत ने फिर से हमला कर दिया तो इस बार का हमला इतना तेज होगा कि पाकिस्तान के दोस्तों को भी मदद करने का मौका नहीं मिलेगा। मजे की बात तो यह है कि अपने बयान के आखिर में उन्होंने भी एटम बम का जिक्र किया था। जिस तरह भारतीय वायुसेना ने फिर से युद्धाभ्यास किया है, पाकिस्तानियों की टांगे जरूर कांपने लगी।
पाकिस्तान की गली गली में अब भी मुनीर के ऐसे चेले मौजूद हैं जो हारे हुए प्यादे यानी मुनीर को ही अपना हीरो मान रहे हैं। वैसे इन चेलों को भी क्या ही कहा जाए जब शहबाज शरीफ खुद मुनीर को मुल्क का प्रधानमंत्री मान बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।